ये हमारी बॉडी है और ये हमारा माइंड है। और यहां से एक यूं ट्रायंगल बनती है, ये बॉडी है, ये माइंड है, ये ट्रायंगल बनती है। और जब ये ट्रायंगल बन रही है तो यहाँ जो ऊपर है ये हमारी सोल है। हमारी सोल को डाइट चाहिए, खाना चाहिए। वो खाना कहाँ से मिलता है? हमारी बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं वो तो बहुत मेहनत करते हैं, तो फिर उनको कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे पास इसका भी जवाब है आपके लिए। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। जब हम अपने लिए किसी भी तरह की समृद्धि के दरवाजे को खोलने की बात करते हैं तो यहाँ एक बात 100% तय है कि हमें अपनी प्राण ऊर्जा की शक्ति को बढ़ाना होगा। यानी कि हमें अपने सांसों की शक्ति को बढ़ाना होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हमें सौर विज्ञान की जो शक्तियां हमारे अंदर उस परमात्मा ने दी हैं उनको जागृत करना ही होगा। और इस वीडियो में मैं आपके साथ बेहद आसान तरीके से वो चीजें शेयर कर रहा हूँ जिससे आप ये भी जान पाएंगे कि ये प्राण ऊर्जा आखिर है क्या। अगर ये आपके अंदर कम हो रखी है तो इसको आप किस तरह से पहचान सकते हैं, और फिर इस प्राण ऊर्जा को आपको किस तरह से बढ़ाना है। और बहुत आसान तरीके से जिस तरह से मैंने इन चीजों को समझा है इसी तरह से मैं आपको डिलीवर करता हूँ। बस आप ध्यान से इस चीज को समझिएगा, और इसे अगर आपको ये लगे कि आपकी प्राण ऊर्जा कम हो रही है तो फिर इसे बढ़ाइएगा, जो तरीका मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये प्राण ऊर्जा आखिर है क्या। प्राण ऊर्जा है हमारी जो आप यूं देखिए कि हमारे पास मेनली तीन चीजें हैं। एक है हमारी बॉडी, एक है हमारा माइंड, और एक है हमारी सोल यानी कि हमारी चेतना। हमारी चेतना हमेशा यूनिवर्स के साथ या उस सुपर पावर के साथ कनेक्टेड है। और हमारी चेतना को एक डाइट चाहिए, जिस तरह से हमारे शरीर को चलने के लिए या किसी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, हमारे शरीर को चलने के लिए खाना चाहिए, भोजन चाहिए। ऐसे ही हमारी सोल को कुछ चीजें चाहिए उस सुपर पावर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, और वो है हमारी प्राणों की ऊर्जा। ये प्राणों की ऊर्जा हमारे अंदर जागृत कैसे होती है? ये प्राणों की ऊर्जा के लिए हमें फिर दो चीजों को यहाँ पे समझना होगा। एक है हमारी पूरी बॉडी, जिसके अंदर हमारे ये पूरे बॉडी सेल आते हैं। मैं हमेशा आपको उस गहराई के साथ चीजों को शेयर करने की कोशिश करता हूं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये हमारी बॉडी है, ये बॉडी सेल से बनी है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? दूसरी चीज है हमारे पास ये ब्रेन, जो कि हमारे न्यूरॉन्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। हमारा माइंड और हमारी बॉडी, इन दोनों से ही हमारी सोल को डाइट मिलती है। और जब हमारी सोल को डाइट मिलती है तो हमारी सोल हमारे लिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपके लिए हर तरह की समृद्धि के दरवाजे को खोल सकती है, तो वो काम बेहद आसानी के साथ हो सकता है। दूसरी बात करते हैं कि आपको ये पता कैसे लगेगा कि आपके अंदर जो ये प्राण ऊर्जा है या ये जो सौर विज्ञान की शक्तियां हैं ये कहीं कम तो नहीं हो रखी। इसको जानने का बेहद आसान तरीका है। कुछ एक चीजें हैं, पॉइंट मैं आपको वो बताऊंगा, आपको आप उनको देख सकते हैं क्या इनमें से कोई चीजें आपके साथ हो रही हैं। पहली चीज यहाँ पे, जिस इंसान की प्राण ऊर्जा बहुत बढ़िया होगी उसके साथ क्या होगा? उसके साथ ये होगा कि जब वो ध्यान करने बैठेगा, मेडिटेशन करने बैठेगा, तो उसको एक फीलिंग आएगी कि वो ऊपर की ओर उठ रहा है। यानी कि बैठा वो जमीन पे ही है, लेकिन उसको एक फीलिंग आएगी कि जैसे वो ऊपर की ओर उठ रहा है पूरी तरह से। और जब ये फीलिंग अगर आपके पास आ रही है ध्यान के अंदर, तो आप समझ जाएं कि आपकी प्राण ऊर्जा बहुत बढ़िया है। अगर आपको ये फीलिंग नहीं आ पा रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राण ऊर्जा में कमी है। बहुत सिंपल है चीजें। दूसरी चीज, जिस इंसान की प्राण ऊर्जा अच्छी होती है, उसके अंदर काफी क्वांटिटी में होती है, या यूं कहिए कि सौर विज्ञान की शक्तियां उसके अंदर जागृत हो चुकी होती हैं, उसकी सांसों की शक्तियां जागृत हो चुकी होती हैं, उस इंसान को खाने की कम जरूरत पड़ेगी। यानी कि वो कम खाएगा, उसको बहुत ज्यादा खाना नहीं चाहिएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी इतनी रहती है हमेशा उस प्राण ऊर्जा की कि उसको बाहर से जो खाना चाहिए वो उतना ही चाहिए जितना उससे उसका शरीर काम करे। वो बहुत ज्यादा मतलब एक्सेस में खाना उसको नहीं चाहिए होता है। इसलिए वो हमेशा एक रिलैक्सेशन को, एक शांति को, एक हल्केपन को भी फील करते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे क्या होती है, उन लोगों के साथ जिनकी प्राण ऊर्जा अच्छी होती है, वो हमेशा आपको नेचर लवर मिलेंगे। वो नेचर से प्यार करते आपको मिलेंगे।
उनको कोई सुंदर फूल दिखेगा, कोई बढ़िया उनको गार्डन दिखेगा, या कोई रिवर दिखेगी, या कोई उनको आ, चांद कई बार दिखेगा, वो बड़े उसको आनंद हो जाएगा, आनंदित हो जाएंगे पूरी तरह से उस चीज को देख के। तो वो नेचर से प्यार करते मिलेंगे, यानी कि उनका एक कनेक्शन अपने आप बिल्ड हो जाता है नेचर के साथ। चौथी चीज यहाँ पे उन लोगों के साथ आपको क्या मिलेगी कि वो अपने आप को हमेशा जो नई चीजें वो सीख रहे हैं उनको सीखते हुए पूरी तरह से वो आनंदित रहेंगे, यानी कि इंजॉयमेंट के साथ उन चीजों को सीख रहे होंगे। कभी भी फोर्सफुली वो एक बोझ के साथ उन चीजों को नहीं सीख रहे होते हैं। और जब वो बोझ के साथ उन चीजों को नहीं सीख रहे होते हैं तो यहाँ फिर वो उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनसे उनको रिजल्ट आते हैं। और जब रिजल्ट आते हैं तो उनके ब्रेन को एक एविडेंस मिलती है, एक सबूत मिलता है कि हाँ चीजें तो काम कर रही हैं। और फिर वो लाइफ में और आगे बढ़ते हैं। तो वो हमेशा चीजों को सीखते रहते हैं, और जब चीजों को सीखते रहते हैं तो यहाँ से उनकी लाइफ जो है वो हमेशा ग्रो करती है। और उनके बारे में आपको क्या मिलेगा, और उनके बारे में मिलेगा कि वो हमेशा जो अच्छी चीजें उनको दिखेंगी, अच्छी कोई गाड़ी उनको दिखी, अच्छा कोई घर दिखा, अच्छी बिल्डिंग दिखी, तो उसकी प्रशंसा करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। इंसानों की वो प्रशंसा करते मिलेंगे, अच्छी चीजों की वो प्रशंसा करते मिलेंगे। बेकार की जो चीजें हैं उनके ऊपर उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। वो कभी आपको दूसरों के प्रति कोई नेगेटिव चीजें बोलते हुए नहीं मिलेंगे। अगर कोई बोल भी रहा है तो वो हमेशा कहेंगे कि उसको अवॉइड करना चाहेंगे, वहां से निकलेंगे, छोड़ेंगे उस चीज को। तो हमेशा उनके अंदर आपको ये चीज मिलेगी। तो आप भी देख सकते हैं क्या ये चीजें आपके अंदर है। और जब ये सारी चीजें उनके अंदर होंगी तो जाहिर सी बात है एक चीज और उनके अंदर मिलेगी कि उनका आकर्षण बहुत बढ़िया होगा। वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे, लोग उनको पसंद करना शुरू करेंगे। तो प्राण ऊर्जा का हमारे लिए इतना बढ़िया फायदा रहता है। और प्राण ऊर्जा हमें हमेशा एक कनेक्ट करके रखती है। एक फेथ उनके पास हमेशा मिलेगा। जब एक कनेक्शन होता है तो एक विश्वास गहरा रहता है उनके पास कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, उनको डर वर नहीं लगता है फिर। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की कि आप इससे देख सकते हैं कि आपकी प्राण ऊर्जा हाई है या कम है। अगर कम है तो घबराना नहीं है। तरीका भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। इस प्राण ऊर्जा को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं, जो बहुत आसान है। अब दोबारा से इस वीडियो के स्टार्टिंग में आते हैं। जब मैंने आपके साथ बात की थी, मैंने आपके साथ बात की थी कि ये अभी इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। ये हमारी बॉडी है और ये हमारा माइंड है। और यहां से एक यूं ट्रायंगल बनती है। ये बॉडी है, ये माइंड है, ये ट्रायंगल बनती है। और जब ये ट्रायंगल बन रही है तो यहाँ जो ऊपर है ये हमारी सोल है। हमारी सोल को डाइट चाहिए, खाना चाहिए। वो खाना कहाँ से मिलता है? हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से और हमारे माइंड से। इसको हम कैसे दे सकते हैं? दो तरीके हैं यहाँ पे। हमारी बॉडी में और हमारे माइंड में, जो जमीन को आपने देखा है ना, धरती को आपने देखा है, या खेत को आपने देखा है, तो उसमें, खेत में, जमीन में और हमारे माइंड एंड बॉडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर किसी जमीन के ऊपर अच्छे से फ्लावर, अच्छे फ्रूट, मनचाहा खेती वहां पे करनी है, वेजिटेबल उगानी है, तो वहां पे हमेशा आपको केयर करनी होती है। जब जब आप वहां पे उस जमीन के टुकड़े के ऊपर केयर करना बंद कर देंगे तो वहां पे जाड़ जंखाड़ उगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक उग जाएंगे। सेम सिचुएशन हमारे माइंड की और हमारी बॉडी की है। अगर हम चाहते हैं कि सोल को हम अपनी सोल को डाइट दें तो इन दोनों चीजों के ऊपर, यानी कि इस छोटे से धरती के टुकड़े के ऊपर काम करना होगा हमेशा। अगर काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे खरपतवार उगना जाहिर है। जो आपकी सोल को वो डाइट फिर पसंद नहीं है। और जब आपकी सोल को डाइट नहीं मिल रही होती है तो वो सोल पूरी तरह से खत्म होनी शुरू हो जाती है। यानी कि जो कनेक्शन है, सोल का मतलब यहाँ पे जो वो कनेक्शन है वो आपको नहीं मिलता है। जब कनेक्शन नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है? फिर आपको रास्ता नहीं मिलता है, राह नहीं मिलती है, गाइडेंस नहीं मिलती है, आइडिया नहीं आता है, अच्छे लोग आपकी लाइफ में नहीं आते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। आपके पास से अपॉर्चुनिटी निकल जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन इससे उलट, जब आपके माइंड और आप अपनी बॉडी को
पूरी तरह से उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप अपनी सोल को खुराक दे रहे हैं, डाइट दे रहे हैं। और जब आपकी डाइट, आपकी सोल को डाइट मिल रही है, तो फिर वो आपके लिए चमत्कार कर रही है। जो आप समृद्धि के दरवाजे खोलना चाहते हैं, फिर वो उस समृद्धि के दरवाजों को ऐसे खोल देती है जिसकी आपने और हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको इन दोनों चीजों के ऊपर काम करना कैसे है। प्राण ऊर्जा जब हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपनी बॉडी के ऊपर भी काम करना होगा और हमें अपने माइंड के ऊपर भी काम करना होगा। बॉडी के ऊपर काम करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने आप को मूव करें, थोड़ी देर के लिए ही चाहिए, वर्कआउट जरूर करें, किसी भी रूप में करें। आप जॉगिंग करें, आप रनिंग करें, आप योगा करें, मोमेंट दें। इन बॉडी सेल को मोमेंट चाहिए, इन बॉडी सेल को मोमेंट चाहिए। अब मैं ये भी जानता हूं कि आपके पास अभी क्वेश्चन आएगा कि बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं वो तो बहुत मेहनत करते हैं, तो फिर उनको कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है। मेरे पास इसका भी जवाब है आपके लिए। उनको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्होंने एक तरफ से इस सोल को टच करना चाहे, दूसरी तरफ से जो टच करना था, जो माइंड लेवल पे चीजें थी, वो उनके पास गायब है। दोनों तरफ से डाइट चाहिए। क्या आप खाने खाने के ऊपर रह सकते हैं? आपको पानी भी चाहिए। क्या पानी पानी के ऊपर रह सकते हैं? आपको खाना भी चाहिए ना। बस हमारी सोल को भी दोनों चीजें चाहिए। हमारी सोल को हमारी बॉडी के ऊपर भी काम जो हो रहा है वो भी चाहिए, और हमारे माइंड के ऊपर भी चाहिए। कंप्लीट आप तभी मिलते हैं, ये ट्रायंगल आपका कंप्लीट तभी बनता है जब आप इन दोनों चीजों के ऊपर भी काम करेंगे। माइंड लेवल पे क्या होना चाहिए? माइंड लेवल पे जो आपके थॉट हैं, जो आपके विचार हैं, वो आपके पास, आपको जानबूझ के कुछ दिन तक उनको अच्छा बनाना होगा। फिर आपको एक कनेक्शन मिलेगा, फिर वो खराब चीजें, जो नेगेटिव विचार हैं, वो आपके पास आएंगे ही नहीं। यानी कि उनका पैटर्न आप पूरी तरह से तोड़ चुके होंगे। इसे नए न्यूरल पाथवे बनना कहते हैं एनएलपी में, कि जब आप कंसियसली जानबूझ के कुछ दिन के लिए नया रास्ता बनाते हैं, सिंपल है चीजें, नया रास्ता बनाते हैं, तो पुराने रास्ते पे आप चलना छोड़ देते हैं। ये पुराना रास्ता है बेकार की थॉट का, विचारों का, और ये नया रास्ता है। आपने इसके ऊपर चलना छोड़ दिया, आपने इसके ऊपर चलना शुरू कर दिया, तो ये रास्ता धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये नया न्यूरल पाथवे बन जाएगा, नया रास्ता बन जाएगा, जो बहुत शानदार होगा। तो यहाँ दोनों तरीके से आपको काम करना है। कई लोगों के पास विचार अच्छे होते हैं लेकिन उनके पास मूवमेंट नहीं है, तब भी गड़बड़ हो जाएगी। एक टाइम में दोनों चीजें चाहिए। खुराक अगर सोल को देना चाहते हैं, बढ़िया प्राण ऊर्जा को विकसित करना चाहते हैं, सौर विज्ञान की शक्तियों को विकसित करना चाहते हैं, सांसों की ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, तो दोनों के ऊपर काम करना होगा, थॉट के ऊपर भी और आपको अपनी बॉडी के ऊपर भी। इसीलिए जरूरी होता है कोई मेंटोर आपकी लाइफ में हो। और जब मैं ये पर्सनल सेशन जो मैं अरेंज करता हूँ आपके लिए, 1-to-1 जो रहते हैं, इनमें यही होता है। इनमें उस कुछ टाइम में ही ये पता लग जाता है कि इस इंसान के पास इस चीज की कमी है और यहाँ मुझे चोट करनी है, और मैं उसको वो टूल देता हूँ कि भैया इस चीज को इस टूल से ठीक कर लो, और रिजल्ट आ जाते हैं। तो इसलिए इन पर्सनल सेशन का आप भी फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए नंबर दिया गया, ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे मैसेज करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। दूसरा यहाँ पे अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि दोनों तरह से अपने सोल को, अपनी चेतना को वो डाइट देनी शुरू करनी है। अपनी बॉडी के ऊपर भी काम करें, जिस भी तरह से आप कर सकते हैं। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर से करें। रनिंग कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, जॉगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कोई किसी तरह का जुम्बा करें, डांस करें, कुछ भी करें, लेकिन मूवमेंट दें। यहाँ ये मूवमेंट होनी चाहिए पूरी बॉडी में, ये सेल हिलने चाहिए। वो गमले को देखा है ना आपने, जब उसमें ग्रोथ नहीं हो रही होती है तो उसकी हम क्या बोलते हैं, उसको हम कुरेदते हैं चारों तरफ से, और जब कुरेदते हैं तो उसकी ग्रोथ हो जाती है। यही सेम है, इनको कुरेदना होता है आपको, बॉडी सेल को। और पूरी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोल को डाइट मिले। और आपके लिए ये दो तरह के ईत्र हैं मेरे पास, एक मनी मैग्नेट ईत्र है और एक रिलेशनशिप हीलिंग ईत्र है। इसे आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि मनी मैग्नेट ईत्र किसके लिए काम आता है। ये
इसको एक यूज़ करने का स्पेशल तरीका है जो मैं साथ में ही बता देता हूँ। जब आप इसको ऑर्डर करते हैं तो उस तरीके से इसे यूज़ करके आप पैसे को आकर्षित कर सकते हैं। चीज़ें काम करती हैं, लेकिन आपको पहले विश्वास होना चाहिए, तभी आपके लिए काम करती हैं। और ऐसे ही ये रिलेशनशिप इत्र है, इसे आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, बढ़िया सी पैकिंग में आपको मिलता है। तो इसे इन दोनों को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसी पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं। ऐप है मेरी 1111 अवेकनिंग हब। इस ऐप के ऊपर आपके लिए बहुत ही शानदार स्वर विज्ञान के कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्म में है, उसे आप ले सकते हैं। और इसकी वैलिडिटी आपके पास लाइफ टाइम रहती है, यानी कि इनका एक्सेस इन वीडियो का जो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में, ये लाइफ टाइम आपको मिलते हैं। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, और जब ये प्राण ऊर्जा की शक्ति वो जगाना नहीं जानते हैं, तो इसी के अभाव में उनके पास कई सारी बीमारियां हैं, पैसे का अभाव है, रिश्ते उनके खराब हो रहे हैं। तो इसलिए जब आप किसी चीज को, अच्छी चीज को जान जाते हैं, तो फिर मेरा मानना ये है कि ये हमारी दिल से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस चीज को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी लाइफ में भी रोशनी हो सके। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। आपकी जो नेक इच्छाएं हैं, ईश्वर उनको सबको पूरा कर रहे हो, और इस प्राण ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में लागू जरूर करिएगा। कुछ दिन में ही आपको बेहद खास रिजल्ट मिल रहे होंगे। थैंक यू सो मच।